कहानी शुरू होती है एक ऐसे बंदे से जिसे उसके पिता बहुत ज्यादा मारा करते थे। वो कहता है, मुझे जितना याद है मेरे पिता बहुत ही ज्यादा मुझे मारा करते थे और अभी तो मार खाना मेरे लिए एक आदत सी हो गई है। जैसे लोग सांस लेते हैं ठीक उसी तरह से प्रेजेंट में हमारा एमसी एक जुवेनाइल डिटेंशन में होता है, जहाँ पर कुछ कैदी मिलकर उसको पकड़ता है और उसको मुंह में एक एम बनाता है और एक बंदा एक रबर बैंड कॉइन की मदद से उसके मुंह पर एम लगा रहा होता है। हमारा एमसी तभी उससे कहता है, ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम मुझे मुंह पर पंच क्यों नहीं कर लेते। वो बंदा कहता है, हाँ क्या तुम पीछे जाने की सोच रहे हो? मैंने तो सुना था तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगे, बल्कि तुमने तो पैसों के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे 300 वॉन के लिए स्नो को हटाना, 100 वॉन के लिए हमारे शूज को गर्म करना और 200 वॉन के लिए हमारे लिए एक छोटे से कुत्ता बनना। और अभी अगर मेरे लिए तुम एक ह्यूमन टारगेट बनोगे तो तुमको 500 वॉन मिलेगा। तभी हमारा एमसी कहता है, ठीक है मैं करूंगा, और वो अपना आंखें बंद कर लेता है। तभी वो बंदा किम उस पर एम कर रहा होता है, तभी उसका रबर बैंड टूट जाता है और वो कॉइन भी गिर जाता है, जो कि सीधा जाकर टॉयलेट के फ्लश में गिरता है। किम दूसरे बंदों से पूछता है, क्या तुम्हारे पास एक और रबर बैंड है? वो बंदे हंसते हुए कहते हैं, नहीं हमारे पास नहीं है, यहाँ पर रबर बैंड बहुत कम मिलता है। तभी किम जुयोंग से कहता है, जुयोंग आज तो तुम्हारा लकी दिन है, जाओ मैं अभी तुम्हें ह्यूमन टारगेट नहीं बनाने वाला, जाओ जाकर उस कॉइन को लेकर आओ। जुयोंग दौड़ता हुआ उस कॉइन के पास जा रहा होता है। तभी वो बंदा पीछे से कहता है, रुक जाओ, ऐसे लेना ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते? तुमको इस कॉइन को अपने मुंह से उठाना है, मतलब इस फ्लश करने वाले जगह से उसको उसके मुंह से वो कॉइन उठाने के लिए कह रहा होता है। साथ में जो भी कैदी थे वो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है, कल रात एक बंदा बहुत बड़ा सा हगा था यहाँ पर। लेकिन तभी जुयोंग अपना मुंह सीधा उस फ्लैश पर दे मारता है और उस कॉइन को वहाँ से अपने मुंह से ही निकाल देता है। ये देखे उन लोगों को बहुत ही ज्यादा घिन आती है और वो कहता है, छी यार इसने तो सच में कर लिया और इससे अभी बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। तभी जुयोन उस कॉइन को लेते हुए अपने मन में कहता है, अरे बेवकूफो, मैंने ऐसे ही कॉइन कलेक्ट करते करते पूरे 50,000 वोन कलेक्ट कर लिए। उसके बाद वो सभी लोग इस जगह से चले जा रहे होते हैं। पीछे हमारा जुयोंग खड़ा हुआ है। जुयोंग यहाँ पर लॉकअप होता है क्योंकि यहाँ पर उसे 3 साल की सजा मिली है फॉर अटेम्प्टेड मर्डर। वो सभी लोग जाते जाते उसके बारे में बात कर रहा होता है कि जुयोंग अटेम्प्टेड मर्डर की वजह से यहाँ पर 3 साल की उसे सजा मिली है, लेकिन पता नहीं क्यों ये पैसों के पीछे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है, शायद वो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। तभी जुयोंग को एक पुलिसमैन आकर कहता है, तुम्हारे लिए एक विजिटर आया है। जुयोंग वहाँ पर जा रहा होता है और बैकग्राउंड में उसी की आवाज में वो कहता है, एक ऐसा इंसान है जिसके लिए मैं ये सारे पैसे जमा कर रहा हूँ, डैयोन, ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है और यही मुझे सिर्फ देखने के लिए आती है। वो आकर उससे कहती है, होल्ड ऑन, तुमने क्या अपना वजन घटा लिया है? क्या वो लोग तुम्हें ठीक से खाना नहीं दे रहे या फिर तुम्हें यहाँ पर भी मारा जाता है? जुयोंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। डैयोन फिर कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम स्ट्राइक क्यों नहीं करते? चॉपस्टिक या फिर कुछ भी चीजों से उन लोगों की आंखें फोड़ दो। जुयोंग उसकी फिक्र करता हुआ कहता है, हे डैयोन, तुम इतनी बार मुझे विजिट करने के लिए क्यों आती हो? और फिलहाल बस का टिकट भी बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। तभी डैयोन उसके ऊपर चिल्ला के कहती है, तुम क्या सोच रहे हो मैं भिखारी हूँ क्या? और तुम मुझे ये सब क्यों बेच रहे हो? और वैसे इतने सारे कॉइन तुम्हारे पास यहाँ पर कैसे आए? मैं ऑर्फन में रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉइन्स मैं तुमसे लूँ। और वो फिर से कहती है, क्या ये सब हमारी प्रॉमिस की वजह से है जिसमें हम लोग हाई स्कूल के बाद एक साथ रहने की सोच रहे थे? तुम बस अभी अपनी चिंता करो, पैसों की चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी पीछे से एक पुलिसमैन आकर कहता है, मिलने का टाइम अभी खत्म हो चुका है। तभी डैयोन जाते हुए जुयोंग से कहती है, याद रखना बस यहाँ से निकलने के बारे में सोचना और प्रॉमिस करो कि तुम खुद को ज्यादा पुश नहीं करोगी। और वो यहाँ से चली जाती है। जुयोंग वहाँ पर बैठा बैठा वो प्रॉमिस के बारे में सोच रहा होता है। दिखाया जाता है कि डैयोन और जुयोंग हॉस्पिटल में है और एक बेंच पर बैठे हुए हैं। जुयोंग डैयोन से कह रहा होता है, डैयोन प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे पापा की वजह से ये सब हुआ है। तभी डैयोन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे कहता है, क्या तुम अभी भी मेरे बारे में सोच रहे हो? बेवकूफ, अभी खुद के बारे में सोचो। तुम्हारे पापा अभी कोमा में है क्योंकि तुमने उसके सर पर एक बांस से मारा था और अगर वो नहीं उठे तो तुम अभी जेल में होंगे। जुयोंग फिर कहता है, वो सब ठीक रहेगा, अगर वो देखेंगे मैं कितने टाइम तक अब्यूज हो रहा था तो वो मेरी पनिशमेंट को थोड़ा सा कम कर देंगे। जिसके बाद उसे कोर्ट के द्वारा 3 साल का सजा सुनाया जाता है और उसका एज कम होने की वजह से उसको जुवेनाइल डिटेंशन में भेजा जाता है। जुयोंग ये सब सुनकर शॉक्ड है कि इतने टाइम तक अब्यूज होने के बाद भी वो अभी जेल में जा रहा है। जाते टाइम जहाँ पर डैयोन उसे कहती है, खाना कभी भी मिस मत करना, ठीक है? और कोई अगर तुम्हें सताने की कोशिश करे तो मुझे बताना, ठीक है? मुझे प्रॉमिस करो। उसके बाद वो इस जुवेनाइल डिटेंशन में आ चुका होता है और यहाँ पर अगर तुमने कुछ भी ट्रबल भराया तो तुम्हारी सजा और भी ज्यादा बढ़ सकती है और अगर तुम ठीक से बिहेव
मेहनत करोगे तो तुम अपना सजा भी कम कर सकते हो। और वो उस प्रिजन में बैठा उसकी और डायोन की पिक्चर देखते हुए कहता है, बस कुछ साल मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। उसके पीछे वो बंदा किम आता है। वो उस फोटो के देख के कहते हैं, आखिर ये लड़की कौन है? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ये? मुझको दो, मैं थोड़ा सा देख लूं। जो यूं रेजिस्ट करता है वो कहता है, नहीं ये मेरे लिए स्पेशल है। किम वहाँ पर कहता है, क्या तुम मुझे ना कह रहे हो? और उसके ऊपर एक कोनी मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी दरवाजा खोल के एक पुलिसमैन आता है। वो कहता है, रूम नंबर 36, तुम्हारे यहाँ पर एक नया बंदा आया है। और वो उस बंदे को अंदर लाता है और अंदर लाते उसे कहता है, यहाँ पर कुछ करने की सोचना मत, हमारी नजर तुम पर ही रहेगा। उस रूम में बैठा बाकी सारे कैदी उसे देखकर कहता है, अरे ये तो वही है जिसने अपने स्कूल का 7 पुलिस को मार डाला था। इसका नाम है ग्याम्मा। ग्याम्मा को यहाँ पर 7 लोगों को मारने की वजह से 20 साल का सजा सुनाया गया है। जूयून ये सुन के हैरान है कि इसने 7 लोगों को मारा है। वो बंदा किम कहता है, इसमें तो कोई डरने की बात नहीं है। आई मीन कि क्या हो गया इसने अगर 7 लोगों को मारा तो? हम लोग यहाँ पर किसी को मारने की वजह से तो नहीं आए हैं, लेकिन इसको तो हम लोग हरा ही सकते हैं। वो ग्याम्मा को देख के कहता है, चलो आ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर अपना ईगो साइड में रखना। किम फिर ग्याम्मा की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन ग्याम्मा उसे इग्नोर करता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है। किम पीछे से कहता है कि मैं तो तुमसे अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। और वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। ग्याम्मा पीछे मुड़कर उसका पंच डॉज करता है और उसके ऊपर एक काउंटर पंच मारने वाला होता है, लेकिन किम उसके ठुट्टी पर एक पंच मार देता है और वो उसे बहुत बुरी तरीके से किक मार रहा होता है। किम मारते वक्त कह रहा था, यहाँ पर सभी लोगों को मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम लास्ट में किस साल में रहोगे। जूयूंग साइड में खड़ा सोच रहा था, मैंने तो सोचा था कि ये गुड फाइटर होगा, लेकिन ये तो एक सिंगल पंच भी नहीं मार पाया। उस वक्त से कुछ दिन बीत जाते हैं। किम रोज उसको परेशान करता और रोज कुछ करने के लिए ग्याम्मा को कहता, लेकिन ग्याम्मा कितना भी मार खा ले लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं मानता। जूयोंग फिर सोते वक्त ग्याम्मा को कहता है, हे आखिर तुम इतना बेवकूफ क्यों हो? तुम्हारी लाइफ और भी ज्यादा इजी हो जाएगी अगर तुम उसकी बात मानो। मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, लेकिन वो टॉप डॉग इस रूम का बहुत ही खतरनाक बंदा है, जिसकी वजह से हम सभी लोग अपना मुंह बंद रखते हैं और जो भी वो कहता है वो मान लेते हैं। और जब तुम फाइट नहीं कर सकते तो इतना जिद करने की जरूरत भी नहीं। ग्याम्मा उसको कहता है, सच बताना, क्या तुम पहले से इतना ज्यादा डरपोक हो? जियोंग कहता है, क्या? मैं तो तुम्हारी बस मदद करना चाहता था। फिर वो चुप रहता है और अपने मन में सोचता है, तुम चाहे अगर जो भी सोच लो, मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, क्योंकि जब तक मैं यहाँ से निकल नहीं जाता मैं ऐसे ही डरपोक रहने वाला हूँ। तभी रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायोन जूयून के लिए खाना लेकर आ रही होती है और वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड हो रही होती है। वो कहती है, जूयून को मैंने जब भी लास्ट टाइम में देखा था वो बहुत ही ज्यादा दुबला पतला हो चुका था। मुझे लगता है ये खाना उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। वो कभी बताने तो नहीं वाला, लेकिन मुझे पता है वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से रह रहा है। और तभी रास्ता पार होने की सिग्नल दिखाया जाता है जहाँ पर वो रास्ता पार होते होते सोच रही थी, ये लंच बॉक्स इतना ज्यादा स्पेशल तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये इसको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन तभी रास्ता पार होते टाइम उसको एक ट्रक ने टक्कर मार देती है जहाँ पर उसके खाना वगैरह गिर चुके होते हैं और वो वहाँ पर ही दम तोड़ देती है। तभी जूयूंग को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिसमैन उसे कहता है, मुझे माफ कर देना, और वो उसको डायोन की मौत के बारे में बताता है कि उसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी है जो कि इस डिटेंशन सेंटर के पास में ही हुआ है। सियोन ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है, उसके जैसे दुनिया ही उजर गया है। जिसके बाद वो प्रिजन में बैठा बैठा उन दोनों की पिक्चर को देख रहा होता है। तभी उस वक्त वो किम बाथरूम का दरवाजा किक करता हुआ उसकी तरफ आता है। उसे कहता है कि तुम्हें मैंने कहा था कि बाथरूम ठीक से साफ कर देना, और यहाँ पर तुम बैठा बैठा अपने क्रश का फोटो देख रहे हो। और वहाँ पर खड़े बाकी बंदे किम को बताता है कि तुम्हें वो न्यूज के बारे में पता था ना कि एक ट्रक ने किसी को टक्कर मार दी थी, वो वही लड़की है। किम हंसता हुआ कहता है, सीरियसली? शायद वो तुमसे मिलने आ रही थी, तो पक्का वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही होगी। और वो उससे पिक्चर लेता हुआ कहता है, पोर जियो, अभी तो तुम सिंगल हो गए। और वो उस पिक्चर को देखता हुआ कहता है, डूड वो तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और ऐसी लड़की तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाली थी। वो सभी को ये पिक्चर दिखाता हुआ कहता है, क्या तुम में से कोई ये पिक्चर को चाहता है? इसका प्राइस बस 500 वॉन है। वहाँ पर वो हफ्सी बंदे लोग, एक कहता है कि मैं 600 दूंगा और एक कहता है मैं 700 दूंगा, और ऐसा करते करते वो 1000 तक चला जाता है। वहाँ पर खड़ा एक मोटा बंदा फिर कहता है, क्या मैं इस लड़की के साथ एक डेट पर जा सकता हूँ? किम कहता है कि तुम्हारे
पर ये एक बुरी खबर है कि ये बंदी मर चुकी है, लेकिन वो अगर जिंदा होती तो तुम्हें डेट से भी ज्यादा कुछ मिलता। और उसके इशारे से ही तुम समझ सकते हो ये कितना ज्यादा हरामी बंदा है। जुयोन वहाँ पर अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था। ग्यामा उसे देखकर रात के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो कितना ज्यादा डरपोक है। तभी वो देखकर हैरान हो जाता है। किम के मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ता है जो कि अपने जोयोंग ने ही मारा है। ये देखकर सभी बंदे हैरान हो जाते हैं और ग्यामा भी अभी हैरान है। ग्यामा को पास्ट का एक सीन याद आता है जहाँ पर जोयोंग ने ग्यामा को कहा था किसी को बताना मत, लेकिन मेरे पापा एक बहुत बड़ा गैंगस्टर का राइट हैंड था। मैं जब बहुत ही ज्यादा छोटा था तब से वो मुझको मारा करता था, लेकिन मैं क्या ही करता, मुझे तो झुककर ही रहना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मेरे पापा है। लेकिन मुझे एक वक्त गुस्सा आ गया जब उसने मेरे दोस्त को मारा था। तभी फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम नीचे पड़ा सभी लोगों को ऑर्डर करता है इस साले को पकड़ो। वो सभी लोग इसकी तरफ आ रहे होते हैं। फिर जुयोंग कहता है आई गेस इतने सालों तक मेरे फादर से अब्यूज होने के बाद मैंने तो एक अच्छी चीज सीख ली, और वो है कैसे फाइट करा जाता है। और वो उन सभी को एक एक करके मारने लगता है। बहुत देर तक सभी ने मार खाने के बाद किम भी घुटने में आकर कहता है मैं तुमको पैसे दूंगा, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मुझे बस बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जियोन फिर हंसता हुआ कहता है पैसे, श्योर, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। और वो उसको काफी ज्यादा ब्लोज मारने लगता है। मारते मारते उसे वो कहता है लेकिन अभी मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का मेरे पास कोई रीजन ही नहीं बचा और ना ही अभी खुद को रोकने का।